जवाब दो खुशी, मैं कुछ पूछ रही हूं ना। कहां जा रही हो तुम? आर्यन से मिलने? मैंने तुम्हें उससे फोन पर बातें करते हुए सुन लिया, इसलिए पूछ रही हूं। ओह, तो अब आप मेरी फोन पर हुई सारी बातें सुनने लगी है? हाँ, तो और क्या करूं मैं? कुछ पूछने आती हो तो ठीक तरह जवाब भी नहीं देती हो तुम। पहले तो सब कुछ बताती थी, अब तो कुछ भी नहीं बताती हो तुम मुझे। मैंने सोचा था कि तुम बदल गई हो, लेकिन ऐसा बदला ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा बदलाव देखा जो आपने सोचा नहीं था? खुशी, पहले तो तुम मेरे लिए खुली किताब थी, कुछ नहीं बताती थी मुझे, क्योंकि तुम खुद उन सब चीजों से अनजान थी। लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे तुमने अपने दिल में बहुत सारी बातें छुपा रखी हो। ऐसा क्यों बेटा? तुम्हारा ये बदलाव जो है ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं है। मन्ना, ये तो बड़ी कमाल की बात है। खुद कहती हो कि खुशी बदलो, और जब मैं बदलती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता? मैं वो बदलाव मांग रही हूँ कि तुम आर्यन से मत मिलो। फिर उसने तुझे फोन क्यों किया? मन्ना, उसने आज सिर्फ माफी मांगने के लिए फोन किया था, उन सब बातों के लिए जो कल रात पार्टी में दुर्गा ने मुझसे कही थी। दुर्गा का पीकर बहकना, बोलना, और उन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। कल रात को जो कुछ भी हुआ, वाकई तुम्हारा हाथ नहीं था उसमें? मेरा उसके साथ क्या लेना देना हो सकता है? आपने तो देखा ना, जो भी हुआ बस एक्सीडेंटली हो गया। मैं कुछ नहीं जानती खुशी, सिर्फ इतना जानती हूँ कि आजकल तुम मुझे कुछ नहीं बताती, कुछ भी नहीं। मेरा कहना मान बेटा, तुम जो कुछ भी करोगी ना, सोच समझ कर कर। मन्ना, मैं वही तो कर रही हूँ, हर कदम सोच समझ कर रख रही हूँ। खुशी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम कहाँ जा रही हो? मन्ना, रिलैक्स, मैं नीलू से मिलने जा रही हूँ। अब इस बात का आर्यन के साथ तो कोई लेना देना नहीं है ना? बहुत कुछ, हर बात का आर्यन के साथ लेना देना है। दुर्गा, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे और पूरे परिवार वालों से ये सच्चाई छुपा के रखी है। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि खुशी ही मुस्कान है। दुर्गा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। दूर रखो खुशी को, उसे अपने और आर्यन की जिंदगी में आने मत दो। दीदी, समझ तो आप नहीं रही हैं। जो आप कह रही हैं वो आसान नहीं है, और मुझे आर्यन पर भरोसा है, खुशी पर भरोसा है। तो फिर मैं उसे अपने घर में आने से क्यों रोकूं? क्योंकि तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे दिखाई दे रहा है। तुम सिर्फ अपना आज देख रही हो, आने वाला कल नहीं देख रही हो। चलो, मैं मान लेती हूँ कि आर्यन और खुशी के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन दुर्गा, रिश्तों को बदलने और उलझने से कौन रोक सकता है? मुस्कान आर्यन की मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जिसके लिए आर्यन ने बरसों गम में बिताया है। मैंने अपनी आंखों से उसकी दीवानों सी हालत देखी है, और आज जब खुशी वापस आई है तो तुम कैसी पत्नी हो दुर्गा, जो खुद उसे अपनी और आर्यन की जिंदगी में आने का न्योता दे रही हो? क्या ये अक्लमंदी की बात है? I don't think so। नहीं दुर्गा, अब भी वक्त है, संभल जाओ। खुशी को अपनी जिंदगी के आसपास भटकने मत दो। दूर रखो अपनी और आर्यन की जिंदगी से। दूर रखो खुशी को? क्या दीदी ठीक कह रही है? क्या वाकई खुशी मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकती है? क्या वो मेरी शादी को तोड़ सकती है?